नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों आज आपको हम बताने वाला हूं कि बेरोजगारी की समस्या पर आप निबंध उसको कैसे लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों का कहना था कि ये सर हम लोग जो बेरोजगारी की समस्या पर जो निबंध लिखने के लिए आता है इसको सर हम अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमको पूरा नंबर नहीं मिलता है। नहीं बच्चों, आप गलत बोल रहे हैं। जो चाहिए उस तरीके से आप नहीं लिख रहे, इससे आपको नंबर उसमें कटा जा रहा है। क्योंकि वो चीज़ बच्चों उस डाउट को आज मैं आपको मिटाने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ किस किस पॉइंट को आप गलती करते हैं, इससे होता है कि बच्चों आपको नंबर नहीं मिलता है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों दिया पहले रूपरेखा। बच्चों रूपरेखा क्या है? बच्चों बोलते हैं सर रूपरेखा क्या है? बच्चों आपको बता दूं बच्चों, जो रूपरेखा उसको कहते हैं जैसे कि जो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है बच्चों, इसमें इसका मुख्य हेडिंग क्या है, उस हेडिंग बच्चों रूपरेखा में दर्शाना होता है। जैसे लिखे हैं प्रस्तावना, लिखे हैं बेरोजगारी का अर्थ, लिखे हैं बेरोजगारी का कारण, लिखे हैं बेरोजगारी को रोकने के उपाय, उपसंहार। जो इसका मुख्य हेडिंग है बच्चों, उस मुख्य हेडिंग को हमको रूपरेखा में दर्शाना होता है। इसी को बच्चों रूपरेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला दिया हेडिंग बच्चों प्रस्तावना। बच्चों डालेंगे पहला हेडिंग प्रस्तावना में बच्चों लिखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों को आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। ठीक है बच्चों, जो प्रस्तावना है बच्चों, प्रस्तावना में बच्चों ये चीज़ दर्शा सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, आप चलते हैं दूसरा हेडिंग में कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। जो बेरोजगारी बच्चों इसका अर्थ क्या है, जैसे कि जब कोई योग्य तथा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसके काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्धि, अधम एवं अपज्ञ व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे काम करने के योग्य नहीं है। अब बच्चों बेरोजगारी का अर्थ में बच्चों इतना लिख सकते हैं। अगर इनके बारे में पता है तो अपने हिसाब से बच्चों दर्शा सकते हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा। चौथी बात बच्चों, बेरोजगारी के कारण, मतलब बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बच्चों बेरोजगारी के कारण क्या है, इसमें लिखे बच्चों कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा का आगमन, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा को उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी समस्या में सरलता, तिथियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रेणी की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि। ठीक है बच्चों, बेरोजगारी का कारण यही है। अगर बेरोजगारी के कारण आप बारे में जानते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो बच्चे आगे चलते हैं। बच्चों आगे दे बच्चों कि बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है। देखिए इसमें लिख दे बच्चों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर निर्णय, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों को विकास करना, देश को व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप में चालू करना इत्यादि। तभी बच्चों आप बेरोजगारी के जो रुकने के उपाय बच्चों, इससे क्या बच्चों अपने बेरोजगारी को रोक सकते हैं। अब बच्चों उपसंहार देखते हैं। उपसंहार क्या दिया बच्चों, यहाँ दिया है उपसंहार। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। स्वयं एक कदम पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीक़ों से हमें बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आपको जो हम बताए हैं कि रोजगारी समस्या बच्चों, इसको निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, यही तरीका बच्चों आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।